तो आप भी अपनी बुक में खोल लें। अब ये सब चैप्टर सब एकदम इजी चैप्टर है, बट इसमें भी क्या है, आपको थोड़ा टेबलर फॉर्म में बनाना है। यह इजी, वेरी इजी। अब 11th क्लास में आपने माइक्रोब्स, दैट इज बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इन डिजीजेस में यू हैव स्टडीड दैट इट कॉजेज डिजीज। बैक्टीरिया भी डिजीज कर रहा है, वायरस भी डिजीज कर रहा है। But in this chapter we have to study their utility. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बात करती है। तो माइक्रोब्स में अब क्या क्या आता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर माइक्रोब्स। व्हाट आर माइक्रोब्स? माइक्रोब्स यहीं पर है, आर डाइवर्स प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरस, हेडवाइट्स, आल्सो फ्लाई ऑन। दे आर माइक्रोब्स। जिसको नॉकेड आई से आप नहीं देख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज माइक्रोब्स। वायरस, विडवाइट, प्रायोन्स 11th में पढ़ते। अब इसमें यू हैव टू स्टडी दैट व्हिच माइक्रोब्स आर यूज्ड। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन बने ना बने, यहाँ सब दे हैव गिवन सम पिक्चर्स। यहाँ ये बैक्टीरिया का कलर्ड पिक्चर है, बैसिलाई का, ये कोकाई का है, ये थोड़ा सा इलेबरेट पिक्चर है। तो ऐसा नहीं, अब यहाँ पर देखो, हम नहीं कर सकते, यहाँ पर आप अपनी पेंसिल से ए यहाँ बी लिख देंगे। किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है, क्वेश्चन कहाँ से आएगी नहीं कह सकते। यहाँ फ्लैजिला है, यहाँ रॉड सेटबैक, यहाँ ए यहाँ बी लिख कर दिया। अब से ये बैक्टीरियोफाज हम लोग 11th में पढ़े हैं, वी हैव स्टडीड इन जेनेटिक्स। तो 11th में जो पिक्चर दिया है उसमें इतनी पार्ट नहीं दिया है बच्चे। तो अब यहाँ मान लो ये हम ब्लैक एंड व्हाइट में दे रहे हैं एंड पूछ रहे हैं व्हाट इज ए एंड बी। तो यहाँ पर ए देंगे, यू नो इट इज द बैक्टीरियोफाज, ये इनका हेड है ए, ये कॉलर, दिस वन इज टेलर, टेल, यहाँ प्लेट, यहाँ देखो ये पिंस, इससे ये डायग्राम 11th में नहीं थे और ये लेबलिंग कहीं नहीं था। प्रॉन्ग्स, तो पिंस एंड प्रॉन्ग्स, ये देखिए फर्स्ट टाइम ये वर्ड हमारे में आ रहे हैं। यहाँ ए बी सी डी कर देंगे, देखो 1 2 3 4 5 जो भी है कर देंगे। अब देखो यदि मैं डायग्राम पूछ लिया, इस वायरस के बारे में कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये एडिनो वायरस है व्हिच इज कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। यहाँ देखिए ये बी है, ये देखो बी, adenovirus which cause respiratory infection. Nothing more than this, only one diagram and its description is given here. कहीं और नहीं है आपका। अब ये जो है दो प्लेट दिख रही है, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, ये फंगस ग्रुप कॉलोनी कर रहा है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रही है, बट यू शुड नो। आप 9th अमानत जिया, व्हाट इज यू आर यूजिंग 9th, क्या व्हाट इज 9th? 9th क्वेश्चन क्या देखता हूँ। 9th चैप्टर जो है वो हटा हुआ है बच्चे। आपके 16 चैप्टर में से ये कोरोना वायरस ने, कोविड-19 ने 5 चैप्टर को हटा दिए। स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ देम। तो डिलीटेड चैप्टर को भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 7 भी नहीं है, चैप्टर 9 भी आपने नहीं। आई थिंक यू ऑल हैव द सिलेबस, ठीक है। सिलेबस ना हो तो वो भी हमसे ले लें। इकोलॉजी की 4 चैप्टर में से 2 ही है, 2 4 थे, 2 कट गया, 2 ही है।
सिलेबस होने के बाद आपकी मर्जी है। हालांकि इन माय ओपिनियन जो अब आप लोगों के साथ जो नीट का एग्जाम होगा उसमें जो डिलीटेड चैप्टर है वो लॉजिकली उनको नहीं देना चाहिए और नहीं देंगे। दैट वी थिंक 95%। तो यदि वो हमारी सिलेबस में ही नहीं रहेगी तो उस पर हम लोग क्यों उतना मशक्कत करें। तो आपके लिए जो नीट की सिलेबस होगी वो ऑल 22 चैप्टर्स ऑफ 11 और इनका सिर्फ 11 चैप्टर। तो उस पर तो हम खत्म होने के बाद बहस करेंगे ही। तो आपका आप लोगों के इस बैच में आप लोगों के बैच में मैक्सिमम जो है जो 11th के पर फोकस करना होगा, क्योंकि ये 12th तो इजी है लेकिन फिर भी तो वहां 22 यहाँ पर 11th की होनी चाहिए। और टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है। सिलेबस तो आपकी जल्दी हो जाएगी जी, कितने भी कम क्लास हो रहे हैं उससे कुछ नहीं है। बट हम लोग इस वीक में रख रहे हैं क्लास, आपके हम 2-3 क्लास बढ़ाएंगे बीच में, 1 से 2 सेट आपसे बातचीत की है। सो इफ यू आर कंफर्टेबल 1 to 2 बात कर ही लेते हैं। 1 to 2 में सब फ्री हैं तो ट्यूसडे को रख दें, संडे के बाद। हाँ जी लेंगे टेस्ट श्योर। तो आप नोट कर लो और लॉक कर लो 12th ट्यूसडे 1 to 2। एक दिन छोड़ देता हूँ पढ़ने के लिए। और जैसे ये सिलेबस हमारा होगा तो मैं क्लास आपकी बंद नहीं होगी। वी विल स्टार्ट क्वेश्चन। आपको यही स्क्रीन पर भी मैं दूंगा, अभी स्क्रीन पर भी ऑब्जेक्ट दिखेगी आपको और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इसी पर चैप्टर वाइज खोल दूंगा और हो जाएगी। चलो बच्चे शुरू करें। तो हम लोग ट्यूसडे को फिक्स कर लिए अभी, मतलब कल का छोड़ के। कल तो है ही आपकी 2:30 से। एक दिन मंडे छोड़ता हूं आपको, ट्यूसडे को 1 से 2 रखेंगे, फिर उसी से बताएंगे दूसरा क्लास। अब यहाँ से आओ बच्चे। अब माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका एक टेबल बना देता हूँ अभी। वो टेबल भरेगी बाद में, बट अभी स्टार्ट करेंगे। और इसको 100% टेबलर फॉर्म में कंप्लीट करना है तो आप बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी पकड़ पाएंगे बड़ी आराम से। तो अभी आप रफ रखें तो रफ, अदरवाइज A4 साइज शीट पर कर लेंगे। हेडिंग होगी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इनकी में तो सब में सीरियल नंबर डालना आपको। हियर यू हैव टू गिव कैटेगरी। कैटेगरी में आएगी बच्चे यहाँ पर वेदर इट इज हाउस होल्ड, इट इज इंडस्ट्रियल या मेडिकल। जब आपकी पूरी टेबल बन जाएगी तब मैं आपको बोलूंगा बच्चे ये हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एंड नीट। देखने में इजी इजी लगता है। अब बीच में पूछ दूंगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बैक्टीरियल प्रोडक्ट, तो फिर फंस जाता है मन में। कैटेगरी यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, पहले टेबल लिखो बच्चे, यहाँ लिखेंगे सोर्स। और चूंकि यहाँ कैटेगरी है ही इसलिए बहुत ज्यादा इधर नहीं, लेकिन एक पॉइंट लिख देंगे अदर्स। ये टेबल बनेगी और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आप टेबल बढ़ते जाएंगे। तो आप इत्मीनान से अभी एक रफ बना लें और इत्मीनान से एक बड़े से A4 शीट पर बना लेंगे। अब 3-4 कैटेगरी आपको आएगा। कौन कौन कैटेगरी आनी है ये बताता हूँ। हाउस होल्ड आएगा,
इंडस्ट्रियल आएगा, मेडिकल आएगा, ये सब सारे आपको आएंगे वेरियस। ये सब कैटेगरी आएगा। पहले प्रोडक्ट होगी, उस प्रोडक्ट से हम क्या सोर्स कहाँ से ले रहे हैं वो होगी, फिर अदर होगी। तो इस फॉर्म में इनकी टेबल कन्वर्ट होगी। अब हम टेबल तो बाद में बनेगी, लेट अस फर्स्ट कम ऑन दिस। अब इसमें देखो बच्चे, ये जो है लैक्टोबैसिलस, ये दोनों जगह आपको आएगा। एक तो ये अभी हाउस होल्ड में आ रहा है, जब आप कर्ड बन रहा है, दूध से दही बन रही है, तो ये बन रहा है तब ये हाउस होल्ड है। बट लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो प्रोड्यूस एट इंडस्ट्रियल स्केल। तो ये मान लीजिए आपसे मैं पूछूंगा, नेम एनी वन केमिकल which is an example of both household and industrial, घुमा के पूछ लिया भी आएगा। तो अब दूध से जो दही जमती है, तो उसमें ये है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो लैक्टिक एसिड बना रही है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड? जो हमारे पुराने बच्चे हैं 11th वाले, उनको तो हो जाना चाहिए। विचारत अमानत जिया कर लेगी, वेरी गुड। कितने कार्बन कंपाउंड है जी? 3। चलो चलो भाई, लाभ आ गया। ये बता रही तो मैं बना ही दूं लैक्टिक एसिड। ये हो गया लैक्टिक एसिड। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगी, तो मिल्क कन्वर्ट, यहाँ पर लैक्टोबैसिलस है बैक्टीरिया प्रोडक्ट। जब ये कन्वर्ट होती है तो होता क्या है, जो ये जो बैक्टीरिया है कुछ प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करते हैं, तो कर्ड इज बेटर। इन द मीन टाइम इनकी एडिशनल बेनिफिट क्या होती है, यहाँ देखिए क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द एडिशनल बेनिफिट ऑफ द कर्ड? एडिशनल बेनिफिट में है जो इंक्रीजेस विटामिन B12। कोई बच्चे B12 नहीं जानते हैं तो साइनेकोबैलामिन या कोबैलामिन लिख देंगे, कोबाल्ट कंटेनिंग है। और इनके कमी में और निक्कस एनीमिया होता है। और वैसे ही मतलब हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगी। तो अब देखो दही से फायदे ये हैं, यू आर गेटिंग B12 एंड आवर टू लैब नंबर 2 प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। एडिशनल बेनिफिट दो हो गया। कहते हैं दही से फायदे हैं काफी, तो क्या फायदे हैं जी? ये लैक्टिक एसिड जो है ह्यूमन तो यूज कर लेगा, बट लैक्टिक एसिड डू नॉट अलाउ अदर माइक्रोब्स टू ग्रो। एक क्वेश्चन यहाँ का बन गया है, सारे आएगा बाद में टेबल में, पहले एक राउंड तो बढ़े आगे हम। अब जो साउथ इंडियन जो फूड है, इडली डोसा, ये सारे फर्मेंटेशन ही है। जो खाते हैं इडली डोसा, ये फर्मेंट करके CO2 निकलते रहते हैं। लोग जो छोड़ देते हैं, या आप कहते हैं खमीर बनना, ये दही बनना, ये सब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। खमीर बनते हैं, उससे खमीर वाली रोटी बने, कुछ बने, उसमें ईस्ट आ जाते हैं, और जो है वो CO2 निकाला, उससे सॉफ्ट हो गया खाना। जैसे अब यहाँ पर देखो, व्हाट इज बेकर सिस्ट? क्वेश्चन बन गया, बेकर सिस्ट फुल फॉर्म सैक्रोमाइसिस सर्विसिस, इनका ब्रेड मेकिंग में आ गया। अब अब यहाँ पर एक है, व्हाट इज टोडी? इसका मैं अभी क्लास के बाद आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा।
टोडी क्या होती है? ये दिया है ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया मेड बाय द फर्मेंटिंग सैप ऑफ पाम। भाई केवल सदर्न इंडिया का नहीं है यार, ये नॉर्थ इंडिया में भी हर जगह। अब इन्होंने लिख दिया तो वहां पर सदर्न इंडिया ही लिखेंगे। ये जो पाम में, जिसको आप फोनिक्स पढ़े हैं, ताड़ या खजूर का पेड़, खजूर जो खाते हैं, खजूर, ताड़ और खजूर, खजूर जो है वही ये फेनिक्स। तो उनमें क्या करते हैं लोग, ये ट्री हुआ, आई विल गिव यू पिक्चर टू ओरिजिनल। यहाँ पर क्या करते हैं, इनको थोड़ा कट लगा देते हैं और यहाँ पर एक पॉट बांध देते हैं, तो इनकी फ्लूइड इसमें जमा होती है, सैप, प्लांट की, ये प्लांट का सैप आ जाता है। तो ये इसमें काफी सैप है, जमा हो गया, इसको ले आता, और ऑलरेडी इनका जो पॉट होता है उसमें रहता है ईस्ट, तो इनके शुगर को फर्मेंट कर देता है C2H5 हुए, अल्कोहल बन गया। तो जब तक उसमें अल्कोहल नहीं बनी है तब तक तो ये हाईली न्यूट्रिशियस ही है और विटामिन मिनरल्स है। तो ये जो कह रहे हैं, क्वेश्चन तो बना दो, व्हाट इज टॉडी, बट ये I'd like to clarify this is not only in the southern India, it is southern India as well, पूरे northern India में भरे पड़े हैं। क्लास के बाद ये आपको मैं इससे प्लांट लगा हुआ, उसमें पॉट लगा हुआ पिक्चर शेयर कर देता हूँ, और इसीलिए मैं पिक्चर लिया था, ये बच्चे को टॉडी टॉडी समझ में नहीं आती, नाम यहाँ देखेगा। अब बच्चे यहाँ पर देखो, इन ट्रेडिशन फ्रॉम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम, माइक्रोब्स आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश। कोकोनट से नहीं होता है बच्चे, अमानत जिया, ये तो ही प्लांट में होते हैं। फोनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, ताड़ का पेड़ या खजूर का पेड़, कोकोनट से नहीं होता, डेट पाम में होता है, डेट पाम, नॉट इन कोकोनट। मैं खजूर जो है तो ये फेनिक्स फेनिक्स सिल्वेस्ट्रिस और फेनिक्स डेक्टिलिफेरा दोनों से होता है। अब यहाँ पर देखो, अब ये चीज आप देखो, फिश, सोयाबीन एंड बेम्बू शूट टू मेक फूड। आप लोगों में से कोई बेम्बू शूट खाए हैं, बेम्बू बेम्बू का, एनी ऑफ यू? नहीं खाया। अब ये नॉर्थ ईस्ट में होती है, आई हैव इटन, मैं जब गया था अभी, अभी तो काफी पहले, असम, तो अब मुझे सब्जी में व्हाइट व्हाइट सामने क्या है, तो कहता है बांस का सब्जी है सर। बांस की सब्जी कैसे भाई, आई वॉज नॉट अवेयर, तो उन्होंने कच्चा दिखाया। तो वो जब नीचे से निकलता है, जिस समय में प्लांट निकल रहा होता है बैम्बू, उस समय व्हाइट स्पॉन्जी होता है, तो डायरेक्ट कट करके सब्जी बना लेते हैं या फिर फर्मेंट करके सब्जी बना लेते हैं उसका। तो इनमें से ये जो है बेम्बू शूट, कोई बहुत टेस्टी तो नहीं होता है, बट सब्जी। अब नाउ हियर इज ए चीज। अब यहाँ चीज में देखो दो क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन बनेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन स्विस चीज एंड रॉकीफोर्ड चीज। क्वेश्चन यहाँ बना दें, डिफरेंशिएट बिटवीन स्विस चीज एंड, ये वाला जो आप दिया है रॉकीफोर्ड चीज, यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। ये 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते। अब यहाँ पर देखो क्या नंबर है, यहाँ पर देखो रॉकीफोर्ड, दोनों चीज है, चीज घर में खाते होंगे सभी आदमी, पर ये कई तरह के होगा। अब यहाँ पर देखो, एक है प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी। अब जब आप वहां स्विस चीज लिखोगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइक्रोब्स में प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी, कैटेगरी हो गया बैक्टीरिया। तो एक्चुअली ये क्या करता है, ये CO2 प्रोड्यूस करता है, जिससे चीज में होल 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 हो जाता है। नॉर्मल चीज जो आपको मिल रहा है उसमें नहीं होगा,
बट ये स्विस चीज में होल होता है। और रॉकीफोर्ड चीज में क्या होती है, उस चीज को जो है वो फिर ट्रीट करा देते हैं, या देखो ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई, यानी वो स्पेसिफिक फंजाई में लिख दोगे पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम से जब वो फर्मेंट कराते हैं तो इसमें एक स्मेल आ जाता है, तो द पर्सन राइट दैट इज रॉकीफोर्ड चीज। तो यह रॉकीफोर्ड चीज आर रिपेंड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम व्हिच गिव्स पर्टिकुलर फ्लेवर। तो नॉर्मल चीज हम जो है घर में यूज होता है, और स्विस चीज रॉकीफोर्ड चीज अब खास शॉप में जाएंगे तो आपको मिलेगा। क्या करना है, वैसे ही चीज खा, बट पढ़ाई के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पर देखो ये नाम बैक्टीरिया का, यदि आपसे पूछा जाए स्विस चीज कैसे बनती है, तो आपको ये लंबा सा नाम दिखाई देगा, और उस समय आप, बच्चों को होता है पी 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 पी, ऐसे याद आएगा और भूल जाएगा। वजारत कैसे याद करेंगे इसको, कुछ टेक्निक है वजारत के पास? दोस्त का नाम क्यों रखेगा भाई? अरे देखो, तू गया था ये तो मैं देखो स्विस चीज लाने अपने दोस्तों के लिए, और वहां पर जो है एक बैक्टीरिया था, प्रोपेनोबैक्टीरियम नाम था, तुमको देख के शर्मा गया। सारे बच्चे, कहानी अच्छा लगता है? वजारत ये ठीक है कहानी? स्विस चीज लाने गए मोहम्मद जैद साहब, और प्रोपेनोबैक्टर देख, बैक्टीरिया जो था इनको देख के शर्म आ गया, उनको शर्म आ गई। ठीक है जी, बस याद रखा जाए बस। फिर दूसरे में दूसरा कहानी, तो नाम में ऐसा होता है, बट टेंशन नहीं करता, कहानी करनी है। अब देखो माइक्रोब्स, ये सारे फटाफट फटाफट चलेगा आपको, किस चीज में जी, ये सारे टेबल में जाएंगे। अब हम यहाँ आज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट में आएगा, अब ये बिवरेजेस, बिवरेजेस कहते हैं जो अल्कोहल हो रही है, शराब हो रही है, वहां बिवरेजेस। अब इनके बारे में कितनी जानकारी है इसमें देखिए, और क्या क्वेश्चन बनेगा। तो अल्टीमेटली जो भी एल्कोहल है, बिवरेजेस है, वो सारे इथाइल एल्कोहल है बच्चे, C2H5OH ही है। ये डायग्राम आपको बताने के लिए दिया है, पर ऐसा होता है इनका फर्मेंटर। ये इंडस्ट्री का फोटो दिया है, इससे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको देखिए कैसे होता है फर्मेंटेशन प्लांट। ये देखिए, तो किसी ने किसी चीज को फर्मेंट कर रहा है, और फर्मेंट करके उससे ले रहा है। अब आई थिंक यू ऑल आर अवेयर विद द नेम। यह देख, पहले एक आया था टॉटी, जो ये नाम था। अब यहाँ देखो लिखा है व्हिस्की, ब्रांडी, बियर, रम लिखा है। कहाँ चला ये देखो, वाइन, बियर, ब्रांडी, व्हिस्की, रम। अब इस सब के लिए एक ही सोर्स है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। अब देखो ईस्ट के काम को भी एक साथ रखना है, 4-5 काम आएंगे। ब्रेड मेकिंग में भी था ईस्ट, हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में भी आया है ईस्ट, यहाँ भी आया है ईस्ट। तो जब चैप्टर खत्म होगी तो ईस्ट के वर्क को एक साथ कंबाइन करेंगे, पहले इनका काम कर। तो ये जो विस्की, ब्रांडी, राम, ये सारे नाम है, सब में इथाइली अल्कोहल है। तो व्हाई दे आर डिफरेंट? यहाँ पर ये डिफरेंट इसलिए है जो किस सोर्स को आप फर्मेंट करते हैं, किस सोर्स को फर्मेंट करते हैं। अब यहाँ से जो मेन क्वेश्चन हमारी बनती है, व्हाट आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिवरेजेस? What are two different types of beverages? That is non-fermented, no sorry, non-distilled and distilled. यही दो है क्वेश्चन। यानी किसी रॉ मटेरियल में, जैसे अब यहाँ पर इनका है एग्जांपल नॉन डिस्टिल्ड का वाइन एंड बियर,
और जो विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारे हैं डिस्टिल। तो अब इसमें क्या होती है, जो भी रॉ मटेरियल था, और जैसे टोडी में था, अब इसमें जो रॉ मटेरियल आपने, जैसे बियर है तो बार्ली होती है, स्टॉटिंग बार्ली से बनती है, जौ से। तो इसको फर्मेंट करने के बाद जब इसे सर्टेन परसेंटेज अल्कोहल बन गया तो फिल्टर करने के बाद इसे पैक कर दिया, इसको डिस्टिल्ड नहीं किया। बट जो डिस्टिल्ड होती है उसकी ब्रांडी, रम जो यहाँ दिखा रखा है, फर्मेंटेशन के बाद यू नो द डिस्टिलेशन प्रोसेस, इवेपोरेट किया, अल्कोहल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर बना, फिर उसे कूल डाउन कर दिया, अलग निकाल दिया। तो दैट इज द डिफरेंसेस, नथिंग मोर देन दिस। तो ये अब यहाँ पर डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड का डिफरेंसेस कर लोगे, बाकी कोई कुछ। तो डिस्टिलेशन, फर्मेंटेड ब्रोथ, फर्मेंटेड ब्रोथ का मतलब हो गया पूरी की पूरी रॉ मटेरियल जिसमें आपने ग्रो कराया है माइक्रोब्स, टोटल ऑब्टेन करते हैं। तो ये जहां से दो एक ही क्वेश्चन बन रही है, जो which microbes utilized in the making beverages, that is Saccharomyces, and what are different categories of beverages, give example, that is distilled and undistilled. तो आज बच्चे मैं यहां तक रखता हूं, टेबल लेके अगली क्लास में बैठ जाना है आप। टेबल बना के आप बैठे रहेंगे कल ही, और ये आगे मैं सारा यहाँ से यहाँ पूरे खींच लूंगा, आपको समझाते हुए, याद कराते हुए, ये सारे आ जाएंगे, ये जितने आप देख रहे हो वो सारे आ जाएगा। यदि आपके पास टाइम हो, एक रीडिंग दे के आएंगे तो बेटर है। कल आपको ज्यादा पढ़ाएंगे, आज तो मैं लेट आया हूँ कोचिंग से। अभी और कोई का क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। अब ये चैप्टर एकदम वेरी इजी है, बट ये है जो एक सिस्टमेटिक वे में रखना है। अब आप देखो, जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते थे तो एक एक क्लास में एक पेज नहीं होते थे हमारे, ठीक है। ये सारे जो वोडका है, जिन है, ये सारे अल्कोहल ही है जी, केवल डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सोर्स और डिफरेंट प्रोसेसिंग, बस यही है, बट ऑल आर अल्टीमेटली इथाइल अल्कोहल। अभी अब देखो, सबसे ज्यादा यूज जो एज ए अल्कोहल यूज नहीं करना चाहिए लगता है, अभी जो सैनिटाइजर आप यूज कर रहे हैं वो सारे इथाइल अल्कोहल ही है। चाहे उसको जो विस्कस आप देख रहे हो ना, वो ग्लिसरॉल के साथ मिक्स्ड है। बता रहा हूँ, अभी जो सैनिटाइजर आप मार्केट से ला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो जो है रोक रहा है वायरस के मल्टीप्लिकेशन को। और मार्केट में बहुत नकली सैनिटाइजर भी है, यदि आपको टेस्ट करना हो जो इट इज फैक्चुअल और नॉट, तो सीधी सी बात है, थोड़ा बाहर रखो, उसमें सलाई लगा दो, अल्कोहल होगी तो जल जाएगा, अल्कोहल होगा तो उसमें आग पकड़ लेगी तुरंत, नहीं होगा तो नहीं पकड़ेगा। ठीक है बच्चे, अब कल करेंगे हम लोग।